नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम इससे अछूता नहीं है। और इसके क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, ट्रिक्स को जान लिए, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग सीधे देखेंगे क्वेश्चंस को। तो हमारा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। भी बोर्ड मास भी जो यहाँ पे जो है डिनोट कर रहा है, ये आपको बार को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हमको बार को डिनोट करना होता है। उसके बाद बार को सॉल्व करने के बाद आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ये सीक्वेंस है सॉल्व करने का। इसके बाद ऑफ को सॉल्व करना होता है। ऑफ मतलब कभी कभी हिंदी में का गिवन रहता है, इसका मतलब होता है गुणा। फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बड़े ब्रैकेट में 7 + 7 इंटू 7 + 7 डिवाइडेड बाई 7 ब्रैकेट क्लोज 7 डिवाइडेड बाई 7। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने बोर्ड मास में देखा कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बार है नहीं कहीं, तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट हमारा ये है। अब यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में भी बोर्ड मास लगाना होगा। तो बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो 7 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आएगा 1। अब 1 में 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 8। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 + 7 इंटू ये 7 डिवाइडेड बाई 1 आया। 7 में 1 जोड़ा तो 8 आया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे। फिर ये आपका पूरा ब्रैकेट यहाँ तक हो गया। इसके बाद प्लस बाहर जाएंगे और 7 भागे 7 दिया हुआ है जो, इसको लिख लेंगे। अब अगेन हमको क्या करना है, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 8 में 7 का गुणा करेंगे तो 8 × 7 = 63, 8 × 7 = 56, सॉरी 56 में 7 अगर जोड़ेंगे तो आएगा 63। इसके बाद प्लस अब ये 7 में 7 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो ये हो जाएगा 64। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग। आपको क्वेश्चन गिवन है 44 डिवाइडेड बाई 4 + 4 इंटू 4। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, डिवीजन को सॉल्व करना होगा। तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 11 प्लस डिवीजन के बाद किसको सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका 32 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4। आपको इस तरह के क्वेश्चन जब सभी केवल डिवीजन के ही हो तो क्या करना है, पहले वाले को ऊपर लिखना है। पहले वाले को ऊपर लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, बाकी सभी को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है एक साथ। सभी को एक साथ नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32, 32 से 32 हो गया कैंसिल। आपका जो बचेगा 1/16। ये आपका आंसर है। केवल डिवीजन करके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ पे है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। एग्जाम में अब नया पैटर्न आ गया है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन आने लगा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। डिवीजन को सॉल्व करने के बाद तब जाएंगे मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे 80 + 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10। इसके बाद इनटू फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर फैक्टोरियल के साथ है उस नंबर को आपको उससे कम करते हुए अप टू 1 तक जाना है और गुणा करते रहना है। तो फैक्टोरियल 3 मतलब फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 × 2 × 1। यह होगा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू। तो यह होगा 3 दूना 6 × 1 = 6 मतलब 6। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आया 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 10 × 6 = 60 होगा। 60 में 80 जोड़ेंगे तो ये आएगा 140। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 1। यहाँ पे आपको सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना होगा। तो क्या होगा, 7 + 2, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 2 - 1। तो ये क्या हुआ, 7 + 2 9 - 1 8। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। 9 + 5 × 0 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन क्या है? 0 डिवाइडेड बाई 3। किसी भी नंबर में अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है? 0 आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 + 5 × 0। अब अगेन 0 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 0 आता है। तो 9 + 0 दैट इज 9। ये आपका आंसर हुआ। आगे देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है? बार को सॉल्व करना होता है। तो बार को सॉल्व करेंगे तो 10 of 2 - 16 डिवाइडेड बाई 2 × 2 क्या होगा? 4 होगा, प्लस 5 - 3। इसके बाद बॉडमास क्या बोलता है? भी बॉडमास। जब आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो तो आप इसको लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए। अभी हम लोगों ने बार को सॉल्व कर लिया। आप क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट यहाँ पर केवल एक ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी को एज इट इज लिख लेंगे। 10 of 2 - 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ब्रैकेट में 5 - 3 क्या आएगा? 2 आएगा। अब आपका ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब ऑफ पे चलेंगे। ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब गुणा, मतलब 10 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 20। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 20 माइनस। इसके बाद क्या सॉल्व करना होता है? डिवीजन को। डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 16 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? एक बार लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 16 डिवाइडेड बाई 4 + 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे डिवीजन तो आ जाएगा आपका 20। 16 में 4 का भाग दिया तो 4 आया, -4 + 2। अब इसको आपको ऐड करना है। 20 + 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 22। 22 से -4 करेंगे तो आ जाएगा 18। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। तो इसको आप लोग देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।